हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, आज सुबह झाड़ू पोछा वगैरह जो भी काम था घर का कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आज मेरे सर में थोड़ा दर्द था। तो सुबह उठकर बस वही नहाकर सीधे खाना बनाने लगी। और पूरा काम घर का बाकी है तो फटाफट मैं करती हूँ घर का काम, क्योंकि मुझे और कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। तो आगे आप लोग वीडियो में देखिएगा क्या मैं करने वाली हूँ। तो वही 2-3 पैंट रखे थे, मतलब प्रेस करने के लिए देने के, तो उसको मैं तह करके रखती हूँ। और बाकी जो कपड़े वगैरह इधर उधर फैले हैं सबको समेटती हूँ, उसके बाद करती हूँ झाड़ू पोछा। सुबह उठने के बाद ना एक बार मैं मतलब ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा ली थी। ऊपर का मतलब वही मतलब बहुत डीप से नहीं कर पाई थी। तो जब तबीयत ठीक नहीं रहती है ना तो मन नहीं करता है कुछ करने का। बस वही मैं फिर उसके बाद नहाकर खाना बनाने चली गई, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था, देवर को जाना था और सजल को स्कूल जाना था। उसके लिए टिफ़िन बनाई, तो सबको देकर उसके बाद तब इस समय 10 बज रहे हैं, तब मैं शुरू कर रही हूँ अपना सारा काम। और आज मैं ली हूँ छुट्टी, तो इसीलिए मैं घर पे हूँ। मुझको ना मतलब जैसे लग रहा है कि जुकाम होगा, उसी तरह मतलब पूरी बॉडी भारी हुई है और सर दर्द उस वैसे ही कर रहा है। मतलब नॉर्मल तो सर दर्द नहीं है, लेकिन जुकाम की वजह से, और जुकाम भी अभी ना हुआ नहीं है, लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा है कि होगा, क्योंकि जिस तरह पूरी शरीर भारी हुई है वैसे लग रहा है कि जुकाम होगा। और मौसम भी तो बदल रहा है, कभी बारिश होने लग रही है, कभी धूप हो रही है, तो इसी कारण तो जुकाम एक बार सबको हमको लग रहा है। एक लोग को हुआ घर में ना, तो बारी बारी से सबको होना निश्चित होता है, क्योंकि सबसे पहले तो सजल को पकड़ेगा। सजल थोड़ा सा मतलब उसको बहुत ज़्यादा मौसम का असर करता है। मौसम थोड़ा सा भी बदला नहीं कि उसको तो सबसे पहले पकड़ता है। तो मैं तो उसी के लिए डरती हूँ कि कहीं उसको ना जुकाम हो जाए। उसको तो हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वही बुखार वगैरह लेके। तो मैं आज मंगाऊंगी दवा, और आराम नहीं होता है ना तो शाम को दवा मंगा कर रख लूँगी, खा लूँगी ना। तो क्योंकि करना तो है हर चीज़, स्कूल भी जाना है, घर का भी पूरा काम करना है, तो बिना दवा के तो हो नहीं पाएगा। क्योंकि जब हेल्थ नहीं सही रहेगी तो आदमी करेगा कैसे कोई काम। तो वही अंदर पूरे घर का मैं झाड़ू लगा ली हूँ। अब आ गई हूँ लगाते लगाते बाहर। तो देखिए, आज मेरी स्कूटी भी अंदर ही खड़ी है। सुबह हस्बैंड बोले कि निकाल देता हूँ। मैंने कहा जब मैं छुट्टी पे हूँ तो क्यों निकाल कर बाहर क्या करना है, रहने दीजिए, मैं एक तरफ से कर लूँगी झाड़ू पोछा। तो वही सब है। और यहाँ देखिए, मैं साफ़ करने लगी हूँ नीचे का फर्श ना। तो यहाँ पे जैसे मतलब शाम वाली जो दीपक जलाते हैं हम, तो यहीं पे रखते हैं, तो उसी का तेल वगैरह जो गिर जाता है तो वही पूरा गंदा हो रखा था। तो आज सुबह ही मैंने वहाँ पे जो तेजाब होता है कच्चा, वही गिरा दी थी। तो बस थोड़ा सा रगड़ दूँगी तो एकदम साफ़ हो जाएगा। और हो भी गया था, एकदम साफ़ हो गया था थोड़ा सा रगड़ने के बाद। तो वही मैं करने लगी हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे नल वगैरह के पास थोड़ा सा झाड़ू से धो लूँगी, फिर चलती हूँ अंदर।
पूरे घर में अंदर पोछा लग चुका है। अब मैं आ गई हूँ बाहर लगाते हुए। तो मतलब पूरे घर का मैं वीडियो में ली नहीं हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है ना, तो बीच बीच से वही मैं काट दी हूँ। और बाहर पोछा लगाने के बाद अब चलूँगी किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाना है अलसी का लड्डू। तो अलसी रखी हुई थी तो हस्बैंड बोले कि बना दो, लेकिन गुड़ का बनाना। तो वही गुड़ था नहीं, तो गुड़ जब आया है तो वही मैं बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से रखा हुआ था। तो इधर मैं कढ़ाई में घी डाल रही हूँ। घी डालने के बाद ये आटा है, मतलब ये मल्टीग्रेन आटा है, तो इसी को डाल देती हूँ। कोई कोई चावल के आटे से भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ कभी जब चावल का आटा रहता है तो इस समय चावल का आटा नहीं था, तो ये मल्टीग्रेन आटा था, तो मैं इसी को भूनकर बना लूँगी जो अलसी का लड्डू होता है। और इतना सा ही आटा भूनने में ना, मतलब हाथ दर्द करने लग रहा था। मतलब बारी बारी दोनों हाथ से मैं देखिए चला भी रही हूँ, क्योंकि गैस को मतलब धीमा आंच पे किए हुए हैं, तो भूनने में भी टाइम लगा। तो वीडियो तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किए हैं, तो जल्दी जल्दी दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन बहुत समय लगा। बहुत समय का मतलब 15-16 मिनट से ऊपर ही लगा, कम नहीं लगा। तो अब मैंने गैस बंद कर दी हूँ और थोड़ा सा कढ़ाई में इसे चलाकर अब निकालती हूँ इसको परात में, क्योंकि ठंडा हो नहीं पाएगा ना कढ़ाई में, इसीलिए मैं परात में निकाल कर इसको थोड़ा सा ठंडा करती हूँ। तो ठंडा करने के बाद ना इसको मैं हाथ से पूरे अच्छे तरह से इसको मैश करूँगी। जितना इसको मलूँगी उतना बढ़िया इसका लड्डू होगा। तो मतलब जितनी भी गुठलियाँ थी इसकी, मतलब सारी फूट जानी चाहिए। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ अलसी, और जो किशमिश और नारियल था उसको डाल दी हूँ। बस किशमिश और नारियल ही डाली थी और कुछ नहीं डाली थी, तो इसको डाल दी हूँ। अब इसके साथ मैं अच्छे से फिर इसको एक बार मिलाऊंगी चारों तरफ, मतलब अलसी और आटा एक में मिल जाए। उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें गुड़। तो गुड़ ना वो जो मतलब सख्त वाला होता है वो नहीं है, जो मतलब गीला वाला गुड़ होता है उसको मैं डाल के बनाऊंगी, और इसका लड्डू बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो बनता चीनी में भी है, लेकिन मतलब चीनी थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, तो इसलिए मैं गुड़ में ही बना रही हूँ। और बहुत टेस्टी भी बना था। आप लोग भी एक बार ज़रूर इस तरह बना कर खाइएगा, अगर गुड़ मिल जाए तो। मतलब वो सख्त वाला जो गुड़ होता है ना वो मिल जाता है, लेकिन ये वाला गुड़ अब मिलता नहीं जल्दी है, तो बहुत खोजने के बाद ही गुड़ मिला है। तो यही मैं बना रही हूँ, मतलब एक लोग से कही थी लाने के लिए, तो वही जब दिए तो मैं बना रही हूँ। और देखिए अब गुड़ मिलाने के बाद भी ना इसको हाथ पर ऐसे रगड़ रगड़ कर पूरी तरह से मिलाएंगे, और रगड़ने में भी 10 से 12 मिनट कम से कम लगा, क्योंकि जितना ही रगड़ेंगे उतना सॉफ्ट लड्डू बनेगा और पूरा अच्छे से मिल जाएगा। तो वही मैं रगड़ रगड़ कर बना रही थी, इसको मिला रही थी। पूरा जब मिल जाएगा ना तो हाथ में थोड़ा थोड़ा घी लगाते हुए अब मैं इसका लड्डू बनाऊंगी। तो देखिए वही मिल गया। अब मैं पहले तो हाथ धो लूँगी उसके बाद बनाऊंगी, क्योंकि हाथ में लगा है ना तो बन नहीं पाएगा। हाथ धुलने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा वही घी लगा कर अब मतलब बहुत न ज़्यादा छोटी साइज़ है न ज़्यादा बड़ी साइज़ है, वही मैं लड्डू बनाने लगी हूँ लड्डू के साइज़ का। और मुझसे ना मैं कितना भी कर लूँ, लेकिन मुझसे एकदम गोल परफेक्ट जो होता है वो बनता नहीं है लड्डू। तो देखिए मैं हाथ में उसको कितना भी घुमा रही थी, लेकिन एकदम परफेक्ट जो लड्डू होता है वो साइज़ नहीं मुझसे बन पाती है। फिर भी लेकिन खाना तो तोड़ कर ही है, तो जैसा बना था बहुत टेस्टी लड्डू बना था, तो वही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे डब्बे में जितना गुड़ बच गया था उसको मैं इस डब्बे में निकाल कर मतलब रख दूँगी फ्रिज में, कभी कोई ज़रूरत लग जाए। और स्लैब पर देखिए थोड़ा थोड़ा गुड़ गिर गया था, इसको साफ़ करके लगे हाथ मैं स्लैब भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मीठा है तो चींटियाँ भी चढ़ सकती हैं ना। तो इसीलिए मैं तुरंत लगे हाथ किचन भी पूरी तरह स्लैब था उसका जो वो साफ़ कर ली। और
बर्तन वगैरह जो धुलना था इसी समय मैं धुल कर हटा दे रही हूँ, क्योंकि आएंगी तो अब बर्तन धुलने वाली शाम को, तो शाम तक तो ये मीठे वाली चीज़ें इस तरह नहीं रखेंगे, चींटी वगैरह आ जाएंगी। तो इसीलिए मैं लगे हाथ बर्तन भी धुल कर हटा लेती हूँ। तो ये जो परात है ना, मतलब बड़ी है, और बेसिन नहीं सॉरी, सिंक जो है मेरी ये छोटी है, तो मतलब ऊपर से इसको रख के उसी तरह धुल ली। और डब्बे को भी मैं धुल कर रख देती हूँ सूखने के लिए, क्योंकि जिसका है उसको भिजवाना है इसको, डब्बे को भी। तो वही सब मैं करने लगी हूँ। और आप लोगों को अगर मेरी लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी ज़रूर बनाकर खाइएगा। बहुत ही टेस्टी लड्डू बना था। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी लड्डू की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।